चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रोबेबिलिटी का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था बच्चा? फर्स्ट क्लास से हम लोगों ने पढ़ा था कॉइन के बारे में और डाइस के बारे में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कॉइन और डाइस, तो बहुत सिंपल था, सारे न्यूमेरिकल उन्होंने इससे रिलेटेड कर लिए थे। क्या बताया गया था सर? अगर तुमसे कोई पूछा जाए कॉइन और डाइस में, फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि सिंपल सा नंबर ऑफ आउटकम का पावर नंबर ऑफ थ्रॉन। सर अगर कॉइन का केस बोले, किसका? कॉइन का टोटल सैंपल होता है 2 का पावर n। अगर हम कार्ड का बोले, कार्ड में कितना नंबर आता है सर? 1 से 6 तक 6 का पावर है। कितनी बार थ्रो कर रही है? सॉरी कार्ड बोल रहा हूँ, डाइस का बोल रहा हूँ, सॉरी डाइस का। कार्ड का तो आज पढ़ाया जाएगा, तो मैंने ये बताया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर क्या नाम है, एटलीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली। ये 3 वर्ड का मैंने मतलब साफ साफ लिखवा देता। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, तो एक भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, सब लेना होगा। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा वो, तो मतलब 1 लेना होगा, 0 भी लिया जाएगा। और एट एग्जैक्टली का मतलब खाली वही एक डिजिट लेना है, उसको लेके मैंने सारे सम्स करवाए थे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा अच्छा समझ आपको आ जाएगा। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है बेटा? कार्ड। सबने कार्ड के बारे में सुना होगा, जिसने नहीं सुना उसको आज मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। पूरा एक पैक ऑफ कार्ड में, एक ताश की गड्डी में टोटल कितना ना कार्ड होता है बेटा? टोटल 52 कार्ड होता है। कितना होता है? 52 तो कार्ड होता है, ठीक है। इसमें 52 कार्ड में सबका नंबर 13 होता है। कितना कितना होता है? 13 13 13 13। इस 13 में से अगर तुमसे पूछा जाए रेड कार्ड कितना होता है? कितना? रेड कलर का 2 ठो होता है। क्या होता है सर? एक होता है हर्ट, एक होता है डायमंड। एक डायमंड एंड हर्ट क्या होता है बेटा? 26 तो 13 तो हर्ट होता है लाल रंग का, 13 तो डायमंड। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर दिल और पत्थर। पत्थर होता है कितना? 13 पीस, और दिल कितने का होता है? 13 पीस। और ब्लैक रंग का 2-3 कार्ड होता है, इसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं पान और फूल। इसको बोलते हैं स्प्रेड एंड क्लब। क्या बोलते हैं? स्पेड एंड क्लब। क्लब मतलब होता है, इसको लोग पान बोलते हैं, स्प्रेड मतलब इसको हम बोलते हैं फूल बोलते हैं। ये कितना रंग का होता है? 13 13 26। एग्जाम में पहले 4 चीज को क्लियर कीजिएगा। सर ये नंबर होता क्या? फिर से बोल रहा हूँ, पहले कलर के बारे में बताया मैंने। टोटल एक पैक ऑफ कार्ड में 52 तो कार्ड होता है। इस 52 कार्ड में से 13 कार्ड होता है हर्ट, 13 कार्ड होता है डायमंड, 13 कार्ड होता है स्पेड, 13 कार्ड होता है क्लब। जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में हम लोग एग्जाम कार्ड कभी खेले होते हैं, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था दिल, पत्थर, हाँ ये बोला है क्या ना, फूल और पान। पान, फूल, दिल, पत्थर, ये है सर। 13 टो कार्ड क्या क्या होता है? सिंपल सा बात बोले, सबसे बड़ा नंबर होता है 1 का। धूप का 1 का, 1 का जब गिर जाएगा तो ये तो पता ही आपको, 1 का कोई 1 ही काट सकता है, 1 का के अलावा कोई और काट नहीं सकता। मतलब 1 का गिर गया मतलब काटने का सबसे बड़ा कार्ड इसको बोलते हैं। फिर अगर एग्जाम में आपसे पूछे फेस कार्ड कितना है, तो बड़ा 4 तो कार्ड फेस पे, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, जैक मतलब मंत्री। ये 3 तो को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है कार्ड में? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड बोलना बेटा, टोटल 12 होता है। कितना होता है? कि 3 3 3 3 सब में टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। क्योंकि एक में बेटा किंग, क्वीन, जैक, रेड हार्ट में, किंग, क्वीन, जैक, डायमंड में, किंग, क्वीन, जैक, स्प्रेड में, किंग, क्वीन, जैक, क्लब, सब में 3 3 3 3। टोटल कितना हुआ बेटा? 12 एक पूरे 52 कार्ड में से 12 कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड, जिसमें चेहरा दिखता है। इस बार कभी भी कार्ड को खोल के देखिएगा, 12 ऐसा कार्ड होता है जिसमें चेहरा दिखेगा। 13वां ऐसा कोई कार्ड ही नहीं इसमें चढ़ा है। एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ क्या नाम है, रेड फेस कार्ड, तो बोले टोटल फेस कार्ड तो सर 12 ही है। उसमें रेड फेस आने का चांस कितना है? रेड कितना? 3 3 6, 50% चांस है कि टोटल फेस कार्ड में से रेड फेस कार्ड आना। एग्जाम में पूछेगा कि टोटल रेड फेस टोटल कार्ड में कितना होगा? सर टोटल कार्ड तो 52 है, उसमें फेस रेड कार्ड 6 है। काट के देख लीजिएगा। पहले आपको पता तो होना चाहिए सर मेरे को करना क्या है। मैंने प्रोबेबिलिटी का एक चीज कहा, टोटल नीचे और फेवरेबल ऊपर। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल केस क्या है? अगर पूरे कार्ड में से पूछ रहा है तो 52 नीचे, और आपका फेवरेबल जो पूछ रहा है वो ऊपर। मेरे को बोला टोटल फेस कार्ड में कितना ठो, क्या नाम है, रेड फेस कार्ड, टोटल 12 फेस कार्ड है। उसमें रेड फेस कितना? 6, 3 3 सबका है। रेड तो 2 चीज होता है, डायमंड और हर्ट। तो क्या
ये समझ में आया बेटा। इसके अलावा क्या होता है सर, नंबर कार्ड। नंबर चालू होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो 13 हो गया अपने यहाँ। 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड है जो नोटो है, ठीक है, और 3 तो आपका फेस कार्ड है। हाँ सॉरी, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 3 12 और एक का एक हो गया 13। क्या ये 13 कार्ड गिनती समझ आ गया? अगर कोई तुमसे पूछे कितने कार्ड होते हैं, सिंपल सा बोलना 52 तो कार्ड। इस 52 कार्ड में से क्या क्या होता है, 13 13 13 सबका अलग अलग होता है, रिपीटेड ऑफ नंबर कार्ड। इस 13 कार्ड में से क्या क्या 13 कार्ड होता है बेटा? 13 कार्ड में एक्का होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। इसके अलावा नंबर कार्ड कितने हैं? 9 ठो नंबर कार्ड। नंबर कार्ड क्या क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या ये रेड के हार्ट में भी होता है? क्या ये डायमंड में भी होता है? स्प्रेड, हाँ। ये 13 टो कार्ड, इसमें भी 13 कार्ड, इसमें 13 कार्ड, इसमें 13 कार्ड, इसमें। क्या कार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? मैंने जितना क्लियरली बता पाया, जितना मैंने कार्ड को देखा, जितना मैंने कार्ड समझाया, मेरे को लगता नहीं कार्ड में कोई दिक्कत होगा। अभी समझ कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ कार्ड क्लियर करो, उतार लीजिए इसको। एक बार जरा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। सर 52 कार्ड का एक पैक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन। कितना कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं आप? एक कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम। फाइंड द चांस ऑफ ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड आने का चांस कितना है? सिंपल सा प्रोबेबिलिटी। टोटल कार्ड कितना? 52। एक पूरे कार्ड में स्पेड कितना होता है सर? स्पेड होता है 13। तो 13 ऊपर 13 से 52 कटेगा 1/4। आंसर होगा 1/4। इसका 1/4 आया वो सही है, इसका कुछ और आया तो अपना रास्ता पता नहीं क्या सोचिए आप। सिंपल सा स्पेड कितना होता है? 13 ऊपर 13। टोटल कार्ड कितना है? 52। 1 को 13/52 करेंगे 1/4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सम है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सप्लेट। वेल सप्लेट मतलब इसमें बेमानी वाला कार्ड नहीं, जादूगर वाला कार्ड नहीं, ड्रामा दिखा देगा। वेल सप्लेट होता है सही तरीके से कार्ड है। टेक ऑफ 52 कार्ड मतलब 52 कार्ड। खाली सब लैंग्वेज बेकार है बेटा। सिंपल सा लैंग्वेज जो समझे वर्ड दिया समझा, सब बड़ा बात नहीं है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा, सब मतलब है। टोटल 52 कार्ड लिख दिया, मतलब नीचे क्या होगा? 52। ये श्योर है। What is the probability of getting us? पहले वर्ड याद रखना बेटा। और का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स थ्योरी में और का मतलब प्लस होता है। और का मतलब तुम दोनों में से बोल रहे हैं। तो पहले को बताओ किंग आने का चांस कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। कितना तो किंग है बेटा? टोटल 4 ही किंग होता है। किंग 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 किंग। डायमंड में एक किंग, हार्ट में एक किंग, स्पेड में एक किंग, क्लब में किंग। तो एक ही होता है ना। किंग क्या हो जाए बेटा? 4/52 किंग आने का चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आने का चांस कितना बेटा? 4/52। और क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस और किंग बोला है ना, तो क्या होता है? 4/52 प्लस 4/52, क्योंकि प्लस और का मतलब प्लस होता है। टोटल कितना हो गया? 8/52। 8/52 का मतलब 2/30। 2/13 आपका आंसर होगा। क्या हो गया? 2/13 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ये आया था किसी का? पहले क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ आपको? कौन समझ में आपको आया? ये कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है? अब अभी दिक्कत नहीं है ना? नहीं आया कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है ना? सुनिए सम्स को। सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पीड? क्या बोला मैंने? और की। ये बड़ा मजेदार है। ये करके दिखा दिया एग्जैक्ट सही, मान जाएगा बुद्धिमान। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। आप जो लगाएंगे आपको लगेगा एकदम सही है, देखो गलत है। मैं गारंटी देता हूँ गलत निकलेगा। निकालिए, ट्राई कीजिए, मैं आपको देता हूँ समय। चलिए, सबका नहीं आया होगा तो बहुत सुनने में अच्छा लगा हमको, किसी का नहीं बना। तो अब चालू करते हैं मेन टॉपिक। सर ध्यान से समझिएगा। पहले आपने बोला स्पेड। एक स्पेड में कितना कार्ड होता है? 13। वो 13 तो क्या क्या होता है सर? 13 होता है एक्का, किंग, क्वीन, जैक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 13 तो कार्ड आप जब ये ले लिए हैं, फिर किंग तो एक तो इसमें आ चुका, फिर आपका 3 किंग 4 किंग कहाँ से रह गया? बचा 3 ना किंग अदर वाले का। जब पूरा 13 तो स्प्रेड कार्ड ले लिया, उसमें तो एक किंग हो गया, तो होगा कितना सर? 13/52 स्प्रेड के लिए प्लस 3/52 अदर किंग के लिए, क्योंकि इसमें एक किंग आ चुका है ऑलरेडी।
ये आपका नहीं, हर बच्चों का स्टार्टिंग में गलती होता है जब तक सर नहीं बता देता। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर यही पूछेगा कि बच्चा को फटाक से याद है 13 4 17, लेकिन ये बात भूल जाता है बच्चा के स्पेड कार्ड में तो 13 में तो एक किंग ऑलरेडी है, फिर और एक 4 किंग का मतलब 5 किंग कहाँ आ गया आपके पास, तो 4 किंग होता है, 13 3 3 16 बटा, काटेंगे कितना होगा 8 बटा 26, काटेंगे 4 बटा 13, 4 बटा 13 कहीं लिखा होगा आंसर को वैसे। कोई दिक्कत? मजेदार था। तो लॉजिक के साथ पढ़ाई होना चाहिए, खाली बैल बैल की तरह रगड़िए मत बुद्धि को। थोड़ा सा बोला था स्पीड का मतलब 13 स्पीड, उस 13 स्पीड में एक किंग ऑलरेडी है, फिर आप किंग को नहीं ले सकते। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ता हूँ। आइए सबसे इंपॉर्टेंट सम, इसमें का एक सम तो पक्का ही रहता है, और ये उम्मीद करना कि 4 मार्क्स में जो सम रहेगा वो लॉटरी का रहेगा, क्योंकि एग्जाम में बताया गया है कि 2 का 2 4 का 1, यही तो पेपर पैटर्न है, जिसमें 4 का 1 का जो सम रहेगा थोड़ा खतरनाक रहता है, उसका नाम होता है लॉटरी रहेगा। और अभी तक हम लोगों ने जो किया था कॉइन का, डाइस का, और हम लोगों ने किया था किसका, कॉइन, डाइस और तीसरा कार्ड, ये हो सकता है 2 में दे सकते, लेकिन कभी भी कॉइन, डाइस और कार्ड और 4 में दे रहा है मतलब वो आपको चाहता है कि रगड़ के पास होता अच्छा मार्क्स, लेकिन सीयू ऐसा चाहेगा ही नहीं, उम्मीद कम रखिएगा। तो आपको लॉटरी प्रॉब्लम और अदर जो आज कराने जा रहे हैं थोड़ा खतरनाक वो सब कहा जाएगा बेटा 4 में रहेगा आज की क्लासेस का। और अभी तक मैंने फर्स्ट क्लास का वीडियो और अभी तक जो बताया गया है, जो 3 टॉपिक क्या था बेटा, एक कॉइन, एक बताया गया डाइस और एक बताया गया कार्ड, ये 3 गेम पक्का ही पक्का 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 2 रह जाएगा। चलिए, ये लॉटरी प्रॉब्लम भी सब कोई हार्ड नहीं है, जरा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। सर क्वेश्चन क्या बोलेगा, जैसे एक बैग बोल देगा, एक बैग है, इस बैग में सर व्हाइट बॉल कितना है 5, इस बैग में ब्लैक बॉल कितना 4, इस बैग में ब्लू बॉल कितना 3 है। तो अब तुमसे गेम खेलेगा, लॉटरी का गेम है, सर आपको एक बॉल ड्रॉ करना है, क्या बोलेगा, एक बॉल ड्रॉ करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या अनुमान है कि वो बॉल व्हाइट होगा। क्वेश्चन समझ आया? सर पहले टोटल बॉल कितना है, 5 4 9 3 12, टोटल बॉल 12, अगर आप व्हाइट बोल रहे हैं तो 5 ऊपर कर लीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आ गई। अगर एग्जाम में पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, बोलना 4 बटा 12, अगर एग्जाम में पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, कौन सा बॉल, 3 बटा 12। सर ये तो कार्ड उससे भी आसान लग रहा है, आसान है नहीं, कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी में गेम आएगा, कहानी में बहुत कुछ आएगा। क्या कहानी में गेम आएगा ये तो बताया, सिंपल सा आपको होता है कि पहला कदम समझ आया, किसी को इसमें दिक्कत। अब क्वेश्चन में कहानी में ट्विस्ट सोचिएगा, बैग वही है, सब कुछ वही है, अब वो कहानीदार क्वेश्चन क्या बोले, ये हो गया। अब क्वेश्चन बोलेगा कि मैं एक बॉल नहीं सर, मैं 2 बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो बॉल निकाल चुका हूं उसको दोबारा उसमें नहीं डालूं। एक पहला जैसे ये आदमी गई, मैं गया, 2 दिन गेम खेला, ये बॉल डाली, इसमें व्हाइट बॉल आने का चाह गया, तो इसके पास अगर जो बॉल आ गया, हाँ उसका मैं जब जाऊंगा तो मेरे पास तो एक व्हाइट बॉल संख्या कम हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में बोला कि सर ये 2 बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला बॉल व्हाइट हो, दोनों बॉल व्हाइट हो, तो दोनों बॉल व्हाइट बोले, पहला व्हाइट दूसरा ब्लैक बोले, चाहे जो केस बोले, केस बहुत सारा बोल सकता है आपको। पहला वाले का चांस कितना बेटा, 5 बटा 12, क्योंकि पहला वाले 12 बॉल है और ये निकाल देगा। जब मैं गया लेने के लिए तो चांस क्या हो गया सर, बॉल कितना बच गया, 11, बॉल कितना बचा टोटल, 12 में से एक बॉल तो लेके जा चुकी है, बॉल बचा 11, और व्हाइट बॉल कितना बचा सर, व्हाइट बॉल बचा 4, तो हो जाएगा 9। नहीं, जब इस तरीके का केस बोलता है तो बीच में क्या होता है सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 बटा 132। कोई दिक्कत है? आइए सम्स करते हैं, बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, मजा आएगा, समझ में नॉर्मली आया लॉटरी का बोलना क्या चाहता है कहानी, लॉटरी का ये क्या बहुत कुछ है, अब सम्स के साथ बता पाएगा, ऐसे कहानी बता के मजा नहीं आएगा। मन से मैथ का कोई सम से इलुस्ट्रेट नहीं होता, मन से कहानी और नंबर नहीं याद आ पाता, इसलिए सम के साथ मजा आएगा। सम बता दीजिए। A lottery box contain 50 लॉटरी टिकट, एक लॉटरी बॉक्स है सर, इसके अंदर कितना टिकट है, 50 टिकट है, टिकट 1 2 3 4 5 करके कितना कार्ड है, 50 तो इसके अंदर छोटा 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 क्या टिकट है, इसमें 1 2 3 5 करके ऐसे 50 तो लिखा है, कितना टिकट 50 तो।
इफ अ लॉटरी टिकट इज, इफ अ लॉटरी मतलब क्या होता है बेटा, एक, आप एक लॉटरी टिकट आपको अगर निकालने को बोला जाए एट अ रैंडम, रैंडम मतलब ऐसी हाथ डाला निकाल दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का मल्टीपल हो। चीज एक बात रखना, ये एलसीएम वाला चैप्टर है, 3 और 5 का मल्टीपल का मतलब होता है वो नंबर 3 इंटू 5 कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 ऐसे निकालना, तो कितना हो जाए 3 5 1 1, ठीक है, 3 इंटू 5 कितना होता है 50, मतलब 15 के टेबल में आने वाला कितना नंबर जो 50 के अंदर तक आता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है जो 3 के टेबल में भी आए और 5 के टेबल में भी आए, 15 आ सकता है, 30 आ सकता है और 45 आ सकता है, इस 3 के अलावा कोई और नंबर हो तो हमको समझा देना, लेकिन हम पढ़ा लिखा कम है, हमको नहीं आता। 15 30 45, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर बताओ जो 3 का टेबल में भी आता हो और 5 का टेबल में भी आता हो, तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो 15 के पढ़ा में जो जो नंबर आता हो, सर इतना बड़ा सोचना ही नहीं है, 50 तक ही बोला, 15 30 45, 15 चौके 60, 60 जाना ही नहीं आपको, 3/50 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? एक मिनट रुकिएगा, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रखिएगा, हम यहाँ लैंग्वेज नहीं पढ़ पाया, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 मतलब 3 के टेबल में भी आना चाहिए, और यहाँ अगर बोल देता 3 एंड 5 तब मेरा आंसर होता ये वाला, ये बोला 3 और 5, 3 का पूरा लो 5 का पूरा लो और 15 वाला माइनस करो, ये फॉर्मूला इसका आया, एक बार फॉर्मूला लिख लो, A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका कहानी ऐसा है, मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, बहुत सिंपल बेटा, हड़बड़ाना मत। अगर किसी इसी सम में, सम सेम है, अगर इस सम में एंड बोलता, क्या बोलता एंड, तब मेरा आंसर यही था, क्या था 3/50, लेकिन यहाँ और बोला है, तो बताओ बेटा 3 ऐसा ना बताओ जो 3 का पढ़ा में आता हो, कौन सा नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कौन कौन सा है सर, 3 है 6 है, तो 3 है 6 9 12 डॉट 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 लास्ट नंबर है 48 48, तो होगा 48, मतलब ये किसका रहना आता है 16 बार में, तो 16 का ऐसा नंबर है ना, 3 6 करके तुम जाओगे तो 16 नंबर तक आएगा, तो 16 बटा कितना 50, तो 5 का कितना बेटा 3 के पढ़ा से क्या बोला 50 तक है, तो 50 भी तो इंक्लूड है सर, 10 होगा, क्लियर। लेकिन एक क्वेश्चन बताइएगा, इसमें 15 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों में आ रहा हो, हमको एक ही बार लेना होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 5 वाला जो नंबर होगा मतलब 3/50 उसको माइनस करना, तो करना क्या आपको, ये फॉर्मूला में सर 3 का आने का चांस कितना है 16/50, 5 का 10/50 और इसका 3/50, तो एलसीएम लेंगे 50, 16 प्लस 10 माइनस 3, तो होगा 23/50, ये आपका आंसर है। बोला 4 मार्क्स इतना सिंपल नहीं सकता, यहाँ पर एंड बोल देता तो 2 मार्क्स देता हूँ, सीधा आंसर ये होता है, लेकिन से क्या बोला 3 और 5 में कोई भी नंबर हो सकता है, समझ नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग देखो बदल गया, यहाँ बोला कि ऐसे लॉटरी टिकट है 50 टिकट का, आप नंबर निकालिए जो 3 के टेबल में भी आ सकता हो और 5 टेबल में भी आए तो भी चलेगा, ये तो 3 तो ऐसा नंबर है जो 3 और 5 का दोनों में आता है, 15 45 और 30, 15 30 45 जो बताया था रजिस्टर ये वाला पार्ट, ये वाला नंबर दोनों बार आ रहा है ना, तो 2 बार तुम ले ली ना, तो 16 में भी इसको ले ली और इसमें भी इसको ले ली, 2 बार कोई नंबर नहीं ले सकती ना बेटा, तो एक बार तुमको हटाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला है और निकालने का, किसका A यूनियन B का, तो होता है A का पूरा लो B का पूरा लो, ऊपर से दोनों में जो आ रहा हो उसको माइनस करो, ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में पक्का आएगा, पहला फॉर्मूला आपको प्रोबेबिलिटी का चालू, ये और वाला चीज, इसको और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और, इसको बोलते हैं एंड, क्या बोलते हैं एंड, इंटरसेक्शन मींस एंड, इसको लिख दो, इसको बोलते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं यूनियन मींस और, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन मींस एंड, बस ये 2 चीज आपको, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले क्लियर कीजिए, समझना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कचड़ा का टॉपिक चालू हो चुका है, कि 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, कचड़ा में आता है, ये क्लियर हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर, एक कमिटी में 7 मेंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज,
एक बेटा एक जन है, एक जगह है जहाँ पर कितने जेंटलमैन है? 8 और लेडीज कितनी है? 5। हमको कितना आदमी को लेना है? 7। एक 7 मेंबर का एक कमेटी बनाना है, 7 लोगों को लेकर एक कमेटी बनाना है। क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में सुने हैं कभी आज तक? नहीं किया, थोड़ा सा वहां का होगा। चलिए वहां कौन से हाई क्लियर कर दिया, फिर बता देगा आपको। A committee of 7 members is to be formed from a group of comprising of 8 gentlemen, 5 ladies. What is the probability that a committee would be comprising 2 ladies? अच्छा, क्या वर्ड बोला मैंने नंबर ए में बोला, क्या बोला? What is the probability that committee would be comprised of 2 ladies? 2 ladies, 2 लड़की होनी चाहिए उस कमेटी में, कम से कम नहीं, एटलीस्ट नहीं बोला मैंने, एटमोस्ट नहीं बोला, एग्जैक्टली बोला। 2 लड़की, 7 मेंबर में अगर 2 लेडीज चाहिए तो जेंटलमैन कितना होना चाहिए? 5। टोटल मेंबर कितना है आपका? टोटल मेंबर कितना है? 13 में से कितने लोगों को लेना है आपको? 13 में से 7 लेना है। उसमें से जेंटलमैन कितना होना चाहिए? 8 में से 5 इनटू लेडीज 5 में से 2। सर ये वर्ड समझ में आया? ये क्या सर? अभी अब तक एक कार्ड ड्रॉ कर रहे थे, एक आदमी ले रहे थे, इसलिए आपके पास खाली हम 13 डायरेक्ट बोल रहा था, लेकिन 13 में से 7 लेने को मैं बताता हूँ 2 वर्ड। अभी बता दूं, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। सर अरेंजमेंट का मतलब होता है, मान लो आप 5 लड़कियां हैं, आप 5 लड़कियां फोटोशूट के लिए खड़ी हुई हैं, कितने कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं आप? कभी आप इस लाइन ऐसे से खड़े हो सकते हैं, फिर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, वैसे करते हैं, कितना तो फोटो खिंचा सकते हैं। उसको बोलता हूं अरेंजमेंट, मतलब परमुटेशन। और जब मैं बोलूंगा 25 लोगों में से मैं 5 लोगों को चुनूंगा अपने कंपनी के लिए, मतलब सिलेक्शन। यहाँ पर मैंने क्या करा? सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट है? सिलेक्शन है, तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। पहला बात क्लियर। सर 13 टोटल नंबर कितना है? 13 में से 7 लोग को लेना है, वो नीचे हो गया, और 7 लोगों में 2 लड़की ही होनी चाहिए, वो पहला केस बोल दिया, नंबर ए जो बोले ये केस। सर सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे आसान सुन लो, फॉर्मूला लिख लो बेटा, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r। क्या होता है? सबसे आसान बताया, पहले इसको उतार समझने का प्रयास प्लीज, जब तक मैं ना पढ़ाऊं समझाऊं मत कीजिएगा, बुद्धि बहुत छोटा है, ज्यादा प्रयोग मत कीजिए, जो लिखा है उसको उतारिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से रटाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप पहले इसको उतारिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, यहां तक क्लियर हो गया? देख बाबू, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सर 8C5 का मतलब होता है 8 को 5 कदम पीछे ले जाओ। क्या नियम है? 8 को 5 कदम पीछे, मतलब 8 7 6 5 4, कितना कदम? 1 2 3 4 5। पीछे का मतलब होता है 8 को 5 कदम पीछे, और डिवाइड बाई 5 को 1 तक ले जाओ। 5 4 3 2 1, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब इसका तुम बताओ बेटा, 5 को 2 कदम पीछे क्या होगा? 5 इंटू 4, बस 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 2 तक नहीं बोला, 2 कदम भी लेंगे और 4 को लेंगे। अब 2 को 1 तक ले जाओ, 2 और 1 होल डिवाइड बाई 13 को 7 कदम पीछे, 13 12 11 10 9 8, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 को 1 तक, 7 6 5 4 3 2 1। पहले काट लीजिए सिंपल सा, सुनिए, 4 2 जा 8, 8 कट गया, 3 से 6 2 बार में, 5 से 5 कट गया, आराम से काटना है आराम। सर 2 से 4 2 बार, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर बचा है। 7 से 7 काटो, 6 दूना 12 12 काटो, 5 से 10 काटो 2 बार में, 2 से 4 काटो, 2 से 8 काटो 4 बार, 3 से 9 काटो 3 बार। ऊपर क्या बचा बेटा? ऊपर बचा 7 2 4 और 5 और 2, ये बचा। नीचे कुछ नहीं है, इधर क्या बचा? 13 11 3 4 बचा। अब सर 4 से 4 काटो, और कुछ करते हुए आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म हो। देखो देखो ये आ रहा है 140 बाई 429, यही आ रहा है, तो सही है, बिल्कुल सही है यार, मेरा यही आ रहा है, आपका क्या आ रहा है आपको पता?
मेरा कैलकुलेटर चेक कर लीजिए, एक बार इसको उतार लीजिए। उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम सॉरी से मिटा दिया भूल से, एटलीस्ट 2 में लिखा हुआ है। चलो बताइएगा क्या करेंगे बेटा, सिंपल है क्वेश्चन। एटलीस्ट 2 में मेरा यहाँ कितना जेंटलमैन थे, 8 थे। कितना लेडीज थी, 5 थी। कितना लोग को लेना था, 7 लोगों को। मेरे को एटलीस्ट का मतलब मेरे को लिखवाया हुआ है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। क्या 6 लेडीज हो सकती है, लेडीज 5 है मेरे पास, 5 ही लेडीज। वेल डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 वुमेन, तो क्या हो जाएगा सर, पहले 2 का क्या केस है, टोटल 13 में से 7 लीजिए, उसमें से अगर 2 ले रहे हैं आप, 2 में ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ऐसे, पहले तो लिख केस लिखिए। एटलीस्ट 2 में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेडीज और कितना जेंटलमैन, 5 जेंटलमैन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेडीज एंड कितना जेंटलमैन, 4 जेंटलमैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लेडीज एंड कितना जेंटलमैन, 3 जेंटलमैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 लेडीज एंड 2 जेंटलमैन। ये वाला सारा केस आपको सॉल्व करना होगा। ये सारे केस के लिए इसका क्या केस आएगा बेटा, इसका केस आएगा टोटल 13 में से 7 और आपका लेडीज 5 में से 2 और 8 में से 5 प्लस, अब ये वाला केस क्या है बेटा, 13/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 में से 3, 8 में से 4, 5C4, 8C3/13C7, 5C5, 8C2, 13C7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहां तक हो गया। देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोड़ दूं कि मैं कर दूं, अभी तो इसको किया था सेम सॉल्व, उसने कहा इसको सॉल्व करना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। हाँ? जैसे आप इसको सॉल्व किए तो वही आंसर है, इसका तो आंसर वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं सबको सॉल्व करने समय वेस्ट हो जाएगा, बेटा आंसर लिख देता, देख लीजिएगा नहीं मिले तो बोले करा देगा। इसमें करना कुछ नीचे सॉल्व मत करना बेटा, नीचे सबका एक ही है, आप इसका सॉल्व करके वैल्यू बनाना, इसका बताना, इसका सबको जोड़ देना, सबको जोड़ के ऊपर लिख देना, नीचे वही लिख देना। कोई दिक्कत, ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिएगा मैम, इस तरीके से चीज को सॉल्व करना है। इसके बाद का जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास कराया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।